नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो कनिष्ठ सहायक होते हैं उनका प्रमोशन कहां तक होता है और कितने कितने वर्ष अंतराल पर होता है। यह जानकारी हमने अपने दोस्तों से ली जो जूनियर असिस्टेंट हैं और साथ में इंटरनेट पे देखा, यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से इन चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपको आप देख सकते हैं, क्योंकि इस समय 5512 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है और उसका रिटन टेस्ट बहुत जल्द होगा और टाइपिंग होगी। तो आपने हो सकता है फॉर्म फिल किया हो तो देख लेते हैं, और जिसने फॉर्म नहीं फिल किया है तो कनिष्ठ सहायक की जो वैकेंसी है वो समय समय पर आती रहती है। इससे संबंधित आपको जानकारी देते रहेंगे। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग मांगते हैं। पहले बात कर लेते हैं कनिष्ठ सहायक से आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्या आप गजेटेड ऑफिसर यानी राजपत्रित अधिकारी बन सकते हैं या नहीं, इसको देखते हैं। कनिष्ठ सहायक पहले आप चयनित होंगे कनिष्ठ सहायक के रूप में। उस वक्त आपका ग्रेड पे 2000 रुपये होगा। इसके 5 वर्ष बाद आप वरिष्ठ सहायक बन जाएंगे, तब आपका ग्रेड पे 2800 हो जाएगा। वरिष्ठ सहायक से आप बनेंगे प्रधान सहायक 5 वर्ष बाद। लगभग लिखा हुआ है यहाँ पर, लगभग इसलिए लिखा है क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जानकारी मिली है वो इसमें होता है कि इसमें समय नहीं दिया गया था। तो आप लगभग 5 वर्ष मान सकते हैं, कम भी हो सकता है और 1-2 वर्ष ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लगभग लिख दिया, लेकिन सामान्यतया जो बताया गया और हमने देखा तो वहाँ पर ये पता चला कि लगभग 5 वर्षों में हो जाता है, 1-2 वर्ष आगे पीछे हो जाते हैं। तो वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक आपको बनने में जो वक्त लगेगा वो लगभग में है। तो प्रधान सहायक आप बनेंगे, बनना तो है ही। अगर आप वरिष्ठ सहायक बने हैं तो प्रधान सहायक तो बनेंगे ही, बस समय थोड़ा सा आपका आगे पीछे हो सकता है, इसलिए लगभग लिख दिया। तो प्रधान सहायक जब आप बन जाएंगे तो ग्रेड पे आपका 4200 हो जाएगा। और प्रधान सहायक के 5 वर्ष बाद, यहाँ पर लगभग नहीं लिखा है, तो 5 वर्ष बाद आप प्रशासनिक अधिकारी। देखिए सरकारी कार्य होते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, कोई आप फिक्स डाटा इसको मत समझिएगा, लेकिन जो लिखा हुआ है ऑफिशियल, बार बार आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं, उस आधार पर आपको तथ्य बता रहे हैं अपने दोस्तों के अनुसार। 5 वर्ष बाद आप बनेंगे प्रशासनिक अधिकारी, उस वक्त आपका ग्रेड पे 4600 हो जाएगा। यानी यहाँ से आप अधिकारी बन जाएंगे, प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे, ग्रेड पे 4600। इसके 5 वर्ष बाद वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे, प्रशासनिक अधिकारी, उस वक्त आपका ग्रेड पे 4800 रुपये हो जाएगा। और इसके 3 वर्ष बाद आप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे, ग्रेड पे आपका 5400 हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या सभी बन जाएंगे, तो देखिए कोई अगर 40 वर्ष में हुआ है तो हो सकता है वो यहाँ तक ना पहुँचे। अगर आप 25-26 की उम्र में हो जाते हैं तब आपके पहुँचने के चांस मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड पे 5400 हो जाएगा। उस पोस्ट पर पहुंचने के चांस आपके बहुत अधिक होने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है इसमें प्रमोशन बढ़िया होता है। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पेट के एग्ज़ाम देते रहिए और टाइपिंग भी करते रहिए, ताकि आप एक बेहतरीन जगह पहुँच जाएँ और वहाँ से आप ऑफिसर बन जाएँ, यानी यहाँ से आप राजपत्रित अधिकारी बन सकते हैं। अब आप कहाँ तक पहुँचते हैं ये आपकी एज पर डिपेंड करेगा, और साथ ही वहाँ पर आप कार्य कैसे करते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि आप कोई गलत कार्य तो नहीं करते हैं, जैसे घूस लेना, इस तरह से आप अगर नहीं करते हैं तो आप निश्चित रूप से आप ऑफिसर बनने वाले हैं। कनिष्ठ सहायक से ग्रेड पे 2000 से आप ऑफिसर बन जाएंगे। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके अपना योगदान दे सकते हैं। ऐसी ही जानकारी आपको अवगत कराते रहेंगे। विभिन्न विभागों की जो दोस्त हमारे हैं उनसे अवगत कराते रहेंगे, हम जानकारी लेते रहेंगे और आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।